याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। सीएम योगी का आपने ये जो संबोधन सुना, वो ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है उसमें बोल रहे थे। वो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से आए बहुत सारे परिवारों से भी मिले, उन्होंने अपनी बातें कही। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की सुर्खियों में। आज इसी खबर से शुरुआत करते हैं। जी तो सौरभ, शुरुआत करते हैं पहली खबर इसी से। जी आज लखनऊ में सीएम योगी ने, अनुराग जी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हाँ पर संबोधन किया। यात्रा भी निकली है, पद यात्रा, मौन पद यात्रा निकाली गई। कहाँ से कहाँ तक निकली? ये निकली है जीपीओ से लोक भवन तक। जीपीओ से लोक भवन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम सारे लोग, सामाजिक संगठनों के लोग ने पद यात्रा निकाली, बंटवारे के दर्द की याद की और बहुत सारी संबोधन भी किया सीएम ने। बाद में सीएम ने एक कार्यक्रम में बाकायदा संबोधन किया और संबोधन के दौरान उन्होंने विभाजन की विभीषिका को याद किया, राजा महमूदाबाद, भोपाल के नवाब और तमाम सारे ऐसे किरदारों का जो मुस्लिम लीग से एक समय जुड़े हुए थे, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कैसे उनकी संपत्ति बचाने के लिए अभियान जैसा चलाया। और फिर बोलने के बाद सीएम योगी आए और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो कि विभाजन के पक्ष में थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाने वाले लोगों को गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं। उनकी बात सरकार अगर आई तो, दरअसल कल शिवपाल यादव आजम खान से मिलने गए थे रामपुर में। सीएम योगी बिना नाम लिए आजम खान पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगे करवाना चाहते थे उन्हें समाजवादी पार्टी गृह मंत्री बनाना चाहती है। देख सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। तो सीएम योगी ने विभाजन स्मृति दिवस के बहाने एक तरह का एक राजनीतिक प्रसंग भी छेड़ दिया और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आवास में दंगाइयों का सम्मान वगैरह होता था। तो इस तरह से उन्होंने इस मौके पर, चूंकि चुनावी साल है, ये सब चलता रहेगा। जी कार्यक्रम समाप्ति के बाद फिर उनका अयोध्या दौरे पे हैं। हाँ, उसके बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए। वहाँ के रामकथा पार्क में उनका हेलीकॉप्टर उतरा और वो रामचंद्र दास परमहंस की आज 23वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा भी 3 घंटे का प्रोग्राम है सौरभ, उनका संतों के बीच रहने कार्यक्रम है। और अयोध्या तो आजकल बहुत चर्चित है। अभी संसद का मानसून सत्र पूरा गुजरा और उसमें बहुत हंगामा होता रहा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो एक मुद्दा था ही, जंतर मंतर का लाठीचार्ज, और उसमें पप्पू यादव आपको याद होगा, भगवा कपड़ा पहन के प्रहसन किया था उन्होंने एक की, कैसे चंदा चोरी हो गया। और विपक्ष जो है, कांग्रेस भी सपा भी, दान पेटी लगा दी। डिम्पल ने, अखिलेश यादव ने भी उसमें पैसे डाले, राहुल गांधी ने भी डाले, बीजेपी ने बहुत तगड़ा विरोध भी किया। हाँ, एनडीए ने विरोध मार्च निकाला, ये सब चल रहा था। लेकिन इस मसले की संवेदनशीलता को आप इस कदर समझ लीजिए कि सीएम योगी चंदा चोरी का मुद्दा उठने के बाद से ये तीसरा मौका है जब सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। इससे पहले वो गए थे वहाँ, आज भी वो गए तो हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। वहाँ पर भी उन्होंने कहा था, एसआईटी गठित करने की जब घोषणा की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो वो हम विपक्ष हमलावर है और बीजेपी की तरफ से और खासतौर से सीएम योगी की तरफ से काउंटर भी जारी है। अगली खबर पर आते हैं सौरभ जी। मायावती का एक, बहन जी का एक सोशल मीडिया पे, हाँ जी, उनका ट्वीट आया है सौरभ जी। ट्वीट उनका इस संदर्भ में आया है, इस समय वो ट्वीट करती रहती हैं। कल भी उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि 2007 की उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे,
सतीश चंद्र मिश्रा के बहुत करीबी माने जाने वाले और बहन जी के भी बड़े करीबी अंटू हुआ मिश्रा करते जी। हैं। अनंत कुमार मिश्रा, अंटू मिश्रा को उन्होंने पार्टी से निकाले जाने की सूचना दी। जी जी। तो उसके आज बाद क्या वो सफाई में ट्वीट है क्या? हाँ, अनुराग आज जो वो ट्वीट उन्होंने लिखा वो कुछ ऐसा ही है। दरअसल वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ट्वीट करती हैं, जी तो थोड़ा सा लोग डर जाते हैं जी कि बहन जी हो सकता है किसी को आज पार्टी से बाहर जी कर जी दें। जी। बहुत सारे लोग, कितने लोग गए, ब्राह्मण लंबे नेताओं की लंबे ही बात ट्वीट। करें तो उन्होंने बहुत लोगों को निकाला। नकुल दीपक को इससे पहले पार्टी से निकाला उन्होंने। ब्रजेश पाठक खुद ही बाहर आ गए जी। और अनंत मिश्रा को भी निकाल दिया। हाँ, सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने 50 साल पूरे होने पे वकालत की बधाई दी थी। जी। तो उसके बाद आज उन्होंने ये लिखा कि बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन हिताय और सर्वे का ऐसा जी। हसीन गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं। उन्होंने थोड़ा सा सफाई मोड में लगा उनका ट्वीट। उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा अपने पार्टी से निकाले जाने पर लोगों के बारे में कहा कि हम वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी से पिंगे बढ़ाने लगते हैं और संविधानवाद, अम्बेडकरवाद की बात की और ब्राह्मण समाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़े रहिए, वैसे ही मान सम्मान मिलेगा जैसे 2007 में सरकार बनने से मिला था। और दलितों को भी आगाह किया कि सर्वजन की जिम्मेदारी है, लेकिन दलितों की सबसे ज्यादा है कि वो बसपा मिशनरी मोड में करे, संविधानवाद और अम्बेडकरवाद के तहत मिशनरी मोड में काम करे, समाज का हित करे। इसमें दलितों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। लेकिन जिस तरह की चर्चा अंटू मिश्रा के बाहर होने के बाद, अंटू मिश्रा तो खबरों से बाहर थे, बहन जी ने उनको निकाल दिया तो वो खबरों में आ गए जी। और लगातार ब्राह्मण समाज को एक तरीके से संदेश भी दे दिया आज कि नहीं आप हाँ हमारे पास आइए। उन्होंने 3 टिकट अभी आधिकारिक तौर पर घोषित किए हैं। जी जी। हाथरस में, सादाबाद में और जौनपुर में, और एक और टिकट उन्होंने घोषित किया। तीनों ब्राह्मण हैं। बाकी कुछ प्रभारी वगैरह अम्बेडकर नगर वगैरह में भी घोषित किए गए हैं, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो इस तरह से ये मान के चला जाए कि ब्राह्मणों के लिए एक सफाई भी दी कि अंटू मिश्रा वाले प्रकरण पे मत जाइएगा। बीएसपी में उसको निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। बीएसपी में अभी भी ब्राह्मणों का स्वागत है। अब अगले पे मानसून की खबरों पे बढ़ते हैं। हाँ, मौसम की बात कर लेते हैं सौरभ। मौसम लखनऊ में भी देख रहे हैं बदली छाई हुई है। 3 दिन मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ हल्का फुल्का बरस भी सकता है और 16 अगस्त को मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि लखनऊ में अच्छा बरसेगा। बाकी प्रदेश पर जाएं तो अच्छी खबर यह है कि करीब उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में आज येलो अलर्ट है कि बारिश होगी। कल भी थोड़ी बारिश हुई थी, बलिया में अच्छी बारिश हुई, पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश हुई थी, गोरखपुर में भी बारिश हुई। तो बलिया में सबसे ज्यादा बारिश कल रिकॉर्ड की गई और चूंकि पूर्वांचल के हिस्से में भी बारिश कम दर्ज की गई थी, तो ये अच्छी बात है। और इसमें सौरभ खराब बात यह है कि अभी तक भी बारिश का आंकड़ा 13 अगस्त तक जो कुल है वो औसत बारिश से 24% प्रदेश में बारिश अभी भी कम और बड़ा हिस्सा से अभी भी पूर्वांचल में बारिश होने के बाद भी उससे अछूता है, प्रभावित है। और धान की फसल तो पूर्वांचल के भी कुछ जिलों में बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे में अगर बारिश इस बार कहा जा रहा है कि 18-19 तक बरसेंगे बादल और वो बरसें और पूर्वांचल की तरफ भी मेहरबान हो। आज जैसे पश्चिम से लेके और आप देखेंगे तो बुंदेलखंड अवध के लगभग जिलों में आपको पैचेस मिलेंगे। लगभग 1-2 जिले छोड़ दिए जाएं तो सब जगह मध्य यूपी तक बारिश अलर्ट है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि कहीं कहीं तो बारिश यूं होगी कि 4 से 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।